दोस्तों, हम अपने दिन का 90% काम ऑटो पायलट मोड पर करते हैं। सुबह ब्रश करना, खाना, मोबाइल का यूज करना और ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जिनको हम डेली ऑटो पायलट मोड में करते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा आराम खोजता है, इसे ज़्यादा मेहनत न करना पड़े, इसलिए यह आदतें अपना लेता है। एटॉमिक हैबिट एक ऐसा बुक जिसने मुझे कंसिस्टेंट रहना सिखाया, जिसने मुझे अपने बैड हैबिट को छोड़ना सिखाया और अच्छी हैबिट को अपनाने के लिए रास्ता दिखाया। और मैं इस बुक का पूरा निचोड़ आपको सिर्फ अगले कुछ मिनटों में दूंगा, सो वीडियो एंड तक देखना। तो चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं एक ही दिन में बहुत सारे हैबिट को अपनाने का कोशिश करता था। मुझे बॉडी भी बनाना था, मुझे पैसा भी कमाना था, मुझे सुबह भी जगना था, मतलब कि मैं एक ही साथ बहुत सारे हैबिट को अडॉप्ट करना चाहता था। और 2-4 दिन के बाद मैं फिर से अपने पुराने रूटीन में चला जाता, क्योंकि ब्रेन एक ही बार में इतने हैबिट को देखकर घबरा जाता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें धीरे धीरे करके हैबिट बनाना चाहिए। दोस्तों, आप एक ही दिन में 10 घंटे एक्सरसाइज करके बॉडी नहीं बना सकते, पर यदि आप पर डे 20 मिनट एक्सरसाइज करोगे तो आप निश्चित ही एक अच्छी बॉडी बना लोगे। वैसे ही जब आप रोज बाहर का खाना खाते हो तो आपको लगता है कि इससे कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ महीनों के बाद पता चलता है कि बाहर का खाना आपके बॉडी को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। वैसे ही आप प्रत्येक दिन ऐसे कुछ छोटी छोटी हैबिट करते होंगे जिनको देखकर ये नहीं लगता कि यह आपके लाइफ में कुछ इफेक्ट डालेंगे, लेकिन वही छोटी छोटी हैबिट एक दिन बहुत बड़ा रूप ले लेती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं और मेरा दोस्त दोनों इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, मैं इंटरनेट पर डे सिर्फ 1 घंटे कुछ सीखता हूं और मेरा दोस्त सिर्फ 1 घंटे एंटरटेनमेंट करता है। देखा जाए तो दोनों लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं और वह भी मात्र 1 घंटे के लिए ही कर रहे हैं। 1 साल के बाद हम दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए अपनी डेली की छोटी से छोटी हैबिट को देखो कि आप पर डे क्या कर रहे हो। यदि आप कोई छोटी हैबिट को भी फॉलो कर रहे हो तो खुद से सवाल पूछो कि आज के 1 साल बाद यह हैबिट मेरे लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगा, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि कंसिस्टेंसी से किया गया छोटा हैबिट भी बहुत बड़ा रिजल्ट देता है। हम पर डे सुबह इसलिए ब्रश करते हैं कि अगर 2 दिन तक ब्रश नहीं करेंगे तो मुंह से स्मेल आने लगेगा और यह सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। यानी कि ब्रश करने से एक रिवॉर्ड मिलता है और इसी रिवॉर्ड को अपनाने के लिए हम लोग पर डे ब्रश करते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप इसको अच्छे हैबिट को अपनाने के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको पढ़ने का मन न करे, अब देखो कि आपको क्या करके मजा आता है। अब मजे के लिए आपको कोई बैड हैबिट नहीं करना है। जैसे कि मान लो आपको क्रिकेट खेलने का शौक है, तो आप खुद से बोलो कि अगर आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगा तो शाम को 1 घंटे क्रिकेट खेलूंगा। पर्सनली मुझे मूवी देखने का शौक था। मैं वीकली 6 दिन काम करता हूं और संडे को मूवी जरूर देखता हूं। इससे मेरे ब्रेन को रिवॉर्ड मिलता है और वह फिर से अगले 6 दिन काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ऑथर कहते हैं कि आप किसी भी हैबिट को अपने रिवॉर्ड से जोड़ दो, आपका ब्रेन तुरंत उस हैबिट को अपना लेगा। यदि आप कोई भी हैबिट को अपनाना चाहते हो तो उसके जैसा माहौल क्रिएट करो। जैसे कि अगर आप रोज सुबह एक्सरसाइज करना चाहते हो तो अपने रूम में हेल्थ से रिलेटेड इमेज लगा दो। यदि आप अच्छे सेहत बनाना चाहते हो तो अपने फ्रिज में सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल रखो। ऐसा करने से जब भी आप सुबह जाओगे तो आपका माइंड उन इमेज को सबसे पहले देखेगा और आपके ब्रेन को याद दिलाएगा कि मुझे ऐसा बॉडी बनाना है। फ्रिज में देखने के बाद याद आता रहेगा कि मुझे सिर्फ हेल्दी डाइट लेना है। ऑथर कहते हैं कि आप जितने ज्यादा अपने माइंड को रिमाइंड कराते रहोगे उतना ही यह हैबिट को लगातार करेगा। हर काम को खत्म करने के बाद अपने आप को एक रिवॉर्ड दो। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमारा ब्रेन किसी भी हैबिट को तब अपनाता है जब उसके बदले उसे कुछ फायदा मिलता है। इसलिए आप जब भी कोई काम को पूरा करो, खुद को एक रिवॉर्ड जरूर दो, क्योंकि जब आप रिवॉर्ड के बारे में सोचते हो तो आपका ब्रेन डोपामाइन हार्मोन रिलीज करता है। इसलिए अपने ड्रीम को विजुअलाइज करो। यदि आज मैं जी-तोड़ मेहनत करूंगा तो इस ड्रीम को हासिल कर लूंगा। यानी कि यदि आप अपने ब्रेन को रिवॉर्ड देते हो तो आप बोरिंग से बोरिंग काम को भी आसानी से पूरा कर लोगे। सर कहते हैं कि हमारा माइंड उसको आसानी से अडॉप्ट करता है जो आसान होता है। हमारे ब्रेन को आराम करना पसंद है, इसलिए यह हमेशा उन कामों को करना पसंद करता है जो आसान होता है। इसलिए यदि आप एक नई हैबिट बनाना चाहते हो तो उसे इतना आसान बना दो कि आपका ब्रेन उसे आसानी से अपना ले। ठीक उसी तरह यदि कोई हैबिट को छोड़ना चाहते हो तो उसे इतना मुश्किल बना दो कि ब्रेन को उस हैबिट को करने में बहुत मुश्किल लगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप बहुत ज़्यादा फेसबुक चलाते हो और आप फेसबुक को छोड़ना चाहते हो तो आप फेसबुक को डिलीट कर दो और जब भी उसे चलाने का मन करे तो उसे ब्राउजर से ओपन करो और चलाने के बाद उसे साइन आउट कर दो। दोस्तों, जब आप यह बार बार करने लगोगे तो आपके ब्रेन को इसको करना मुश्किल लगेगा और आपका ब्रेन इसे आसानी से छोड़ देगा। ठीक उसी तरह यदि आप अच्छी हैबिट को अपनाना चाहते हो तो उसे बहुत आसान बना दो। जैसे कि यदि आपको सुबह रनिंग करने जाना है
तो अपने जूते को अपने बेड के नीचे ही रखकर सो जाओ, ताकि सुबह उठकर आपको सिर्फ रनिंग करने जाना पड़े। या फिर किसी हैबिट को अपनाने के लिए 2 मिनट रूल को फॉलो करो। ऑथर कहते हैं कि हमारा दिमाग छोटे कामों को करना पसंद करता है, क्योंकि वह काम जल्दी खत्म हो जाते हैं। इसलिए अगर मान लो आपको बुक रीडिंग का आदत डालना है, तो ये मत कहो कि मुझे एक वीक में एक बुक खत्म करना है, बल्कि खुद से यह बोलो कि मैं पर डे सिर्फ 2 मिनट बुक पढ़ूंगा। फिर जब यह आपके हैबिट बन जाए तो आप अपना टाइम को बढ़ा लेना। या फिर यदि आपको एक्सरसाइज का हैबिट को अपनाना है, तो ये मत बोलो कि मैं पर डे 1 घंटे एक्सरसाइज करूंगा, बल्कि ये कहो कि आज मैं सिर्फ एक पुशअप मारूंगा या सिर्फ 2 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। ऑथर कहते हैं कि इस रूल से मैंने बहुत सारे हैबिट को अपनी लाइफ को पार्ट बना लिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन जब 20 साल के थे तो अपने साथ एक नोटबुक रखते थे। उस नोटबुक में वो अपने 10 हैबिट को लिख कर रखते थे, जिसको उनको रोज करना होता था। जिस दिन वे सारे काम को करते थे उस दिन सारे बॉक्स को टिक कर देते थे, लेकिन जिस दिन वह किसी एक भी काम को मिस करते थे तो खुद को 2 किलोमीटर रनिंग करने का सजा देते थे। और ब्रेन का आदत होता है कि यह मुश्किल कामों से भागता है, इसलिए यह सजा के डर से पर डे सारे रूल को फॉलो करेगा। ऑथर कहते हैं कि इसलिए हमें कभी कभी खुद को सजा भी देना चाहिए। अपने पास एक हैबिट रख कर रखो और जिस भी दिन एक भी हैबिट मिस हो जाए खुद को एक सजा दो। दोस्तों, यह थी एटॉमिक हैबिट का कुछ सीख जो मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किया और मैंने अपने लाइफ को बदला। इस बुक में और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैंने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की। बाकी आगे अगर होगा तो इसका पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगा। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो कमेंट जरूर करना। थैंक यू, लव यू ऑल।